बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर जो है ना बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी दूसरे के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर कितना बड़ा काम करता है, कितने बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, आपकी कुंडली का विवेचन करूं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर मुझे सर्विस सेलेक्ट करके कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में बात करेंगे आज के ख़ास विषय पर। मित्रों, आज का हमारा जो खास विशेष उपाय है वो अपने आप में बहुत खास है। एक ऐसा अनुपम उपाय जो बहुत बड़ी समस्या से छुटकारा दे सकता है। धतूरे का खास टोटका करेगा भूत प्रेत बाधा का सफाया। धतूरा देखा है ना आपने, नीचे आपको फोटो में भी शायद दिख जाएगा। धतूरा एक कांटेदार पौधा है जिसके सफ़ेद पुष्प होते हैं, कई जगह इसके वॉयलेट फूल भी आते हैं। अमूमन धतूरे को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का एक नाम क्या है? भूतनाथ, है ना। भूतनाथ वैसे कि सभी आत्माओं के स्वामी एकमात्र वही हैं। और भूत का मतलब एक होता है पास्ट टेंस, जो चला गया, बीत गया समय। उसके स्वामी भी भगवान शंकर ही हैं, क्योंकि वो आदि देव हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। जगत का कारण वही है, आदि पुरुष, देवादिदेव महादेव। और एक खास विशेष दिन, एक खास विशेष मुहूर्त है जिसका आप सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये जो मुहूर्त है ये साल में 2 या 3 बार ही आता है, और कई बार तो आता भी नहीं है। इस बारे में हम जानते हैं। अक्सर हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते, जिनमें घर के पितृ जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो प्रेत योनि को प्राप्त होकर पूरे परिवार को प्रेत बाधा में जकड़ लेते हैं। पितृदोष का वर्णन बृहत पाराशर होरा शास्त्र से लेकर गरुड़ पुराण तक हर जगह है। भागवत भी आत्मा को बताती है। आत्मा के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए कई उपाय बताए गए। अथर्ववेद में प्रेत बाधा के निवारण हेतु अनेक उपायों का वर्णन भी मिलता है। चरक संहिता में प्रेत बाधा का विस्तार पूर्वक वर्णन है, और गरुड़ पुराण तो बनी ही इसी पर है। फल दीपिका, मानसागरी जैसे शास्त्रों में ज्योतिषी युगों का वर्णन किया गया है, जो कि पितृदोष, प्रेत बाधा या पितृ ऋण को कुंडली में दर्शाते हैं। शास्त्र अनुसार मृत्यु के बाद जिस पूर्वज की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो पितृ की आत्मा भटकती रहती है। अघम स्थिति कहते हैं इसे। और पितृबाधा, पितृदोष और प्रेत बाधा का निर्माण करती है। देखिए, जब तक जीवित है तब तक रिश्तेदार है ना। जब शरीर छूट गया तो वो प्रेत है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना कर्जा मांगती है, कोई भी आत्मा। पितृबाधा, पितृदोष, प्रेत बाधा, इसके सीधे सीधे लक्षण क्या है? काम बिगड़ना, तबीयत खराब होना और कुल मिलाकर जीवन को कठिन बना देना।
प्रेत बाधा को दूर करने के लिए एक विशेष दिन बताया गया है शास्त्रों ने, वो है मंगला चौथ, जिसको हम बोलते हैं अंगार की। सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। शास्त्र अनुसार मंगलवार के दिन, जिस दिन चतुर्थी पड़ती है, मंगला चौथ पर विशेष ये मुहूर्त बनता है। जब कभी भी मंगलवार पे साल में, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी बनेगी तो मंगला चौथ का मुहूर्त बनेगा। और शास्त्र क्या कहता है, मंगला चौथ पर जाप मंत्र दान का सूर्य ग्रहण के बराबर फल मिलता है, यानी कि 10 लाख गुना। इस दिन पितृदोष से संबंधित कर्म जैसे प्रेत बाधा निवारण का सर्वाधिक फल मिलता है। और आपको बता दूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, राजस्थान के पुष्कर में, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां एक मध्य पुष्कर है, दूसरा पुष्कर, 3 पुष्कर हैं टोटल। जो विष्णु पुष्कर है वहाँ पर सुदाबाई क्षेत्र है, और यहीं मंगला चौथ के दिन, साल में हर दिन, साल में जब कभी भी मंगला चौथ आती है, प्रेत मेला लगता है। आप इसे गूगल कर सकते हैं। इस दिन पितृदोष से संबंधित कर्म जैसे प्रेत बाधा निवारण का सर्वाधिक फल मिलता है। मत्स्य पुराण, नारद पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण में मंगला चौथ की बड़ी महिमा कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी महीने के मंगलवार पर पड़ने वाली चतुर्थी को अंगार की मंगला चौथ कहा जाता है। मंगला चौथ के दिन गज छाया में, यानी कि दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, जिसे हम अपराह्न काल कहते हैं, दोपहर के जस्ट बाद, पितृ के निमित्त निश्चित कर्म करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। अब आपको विशेष एक उपाय बता दूं। जब कभी भी मंगला चौथ आती है, उस समय पे आप क्या करें, एक धतूरे का छोटा सा पौधा ढूंढ लें और उसे उखाड़ें और उसे कहीं पर भी वीरान जगह में गड्ढा खोद के वापस गाड़ दें, लेकिन उल्टा कैसे गाड़ना है कि पूरा पौधा तो ज़मीन के अंदर, लेकिन उसकी जड़ बाहर। ऐसे दबाना है उसको कि जड़ वाला भाग जो है ऊपर रहे और पौधा धरती में समा जाए। और साथ बसात के अंदर एक विशिष्ट मंत्र पढ़ना है। ये रुद्र अवतार मंत्र है। ऐं ह्रीं श्रीं हाम हीम हुम ह्रैम रुद्र अवतार हुम फट स्वाहा। ये आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा। और कुछ नहीं, भगवान शंकर का महारुद्राय नमः, रुद्रात्मकाय नमः, रुद्र से संबंधित कोई भी आप मंत्र का जाप कर लीजिए। नमः शिवाय बोल दीजिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, इतना भी बोल दीजिए, वो भी चलेगा। रुद्र का कोई भी मंत्र, क्योंकि वही भूतनाथ है। भगवान शंकर को ध्यान कर लीजिएगा और ये उपाय कर लीजिए। हर तरीके का पितृदोष, पितृबाधा एट लीस्ट 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए दूर होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।